बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, गॉसेस लॉ की एप्लीकेशंस हम लोगों ने आज स्टार्ट कर दी है। हेडिंग बनाएं, एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये चीज देख ली थी कि गॉसेस लॉ क्या होता है, हम गॉसेस लॉ को यूज क्यों करते हैं और गॉसेस लॉ को अप्लाई कैसे करना है। क्या हम लोगों ने ये बातें लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by closed path। ये गॉसेस लॉ की क्या थी? स्टेटमेंट थी। फिर हमने इसका फार्मूला भी पढ़ा था, फिर उस फार्मूले की डेरिवेशन भी पढ़ी थी। और हम इसको यूज क्यों करते हैं? किसी भी जगह पर चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन हो और उन चार्जेस की कॉन्फ़िगरेशन की वजह से किसी भी पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम करनी है तो किसको यूज करते हैं? किसको यूज करते हैं? गॉसेस लॉ को यूज करते हैं। अच्छा, अब इसको अप्लाई करने के मैंने आपको कितने स्टेप बताए थे? 4 स्टेप। जिस बच्चे को वो 4 स्टेप याद होंगे उसकी जिंदगी में सुकून होगा। ठीक है, चलो सबसे पहली एप्लीकेशन की हेडिंग बनाए, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है इनसाइड होलो चार्ज्ड स्फीयर। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड होलो चार्ज्ड स्फीयर। किसी भी होलो चार्ज स्फीयर में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैसे फाइंड आउट किया जाता है? सपोज करते हैं जी हमारे पास एक स्फीयर है, लेट मी से बच्चों ये स्फीयर, इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं। लेट सपोज बच्चों इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। बच्चों इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर कौन सा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव भी हो सकता है बट बाय कन्वेंशन हम कौन सा चार्ज डिस्कस करते हैं? पॉजिटिव चार्ज डिस्कस करते हैं। एक बच्चा यह कहता है सर जी ये सरफेस के ऊपर चार्जेस तो है, ठीक है, मैं चाहता हूं इस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या है। मैंने इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मालूम करना है, यानी मालूम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी करनी है। क्या यहां पर चार्जेस जो है वो स्फीयर के ऊपर एक उनकी कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई है? आपने इस जगह पर क्या मालूम करनी है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द होलो चार्ज स्फीयर क्या करनी है? मालूम करनी है। क्या था पहला सबसे स्टेप? लेट्स सपोज ये पॉइंट है अंदर इनके दरमियान, यहां पे कहीं पे भी जरूरी है, वीडियो में हो, कहीं पे भी हो सकता है। क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप मैंने आपको कल क्या बताया था? चलिए उससे पहले अंग्रेजी लिख लें। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड। Consider a positive charge. Consider a positive charge is distributed. Consider a positive charge is distributed over the surface of a sphere. Over the surface of a sphere. Consider a positive charge is distributed over the surface of a sphere. लिख लिया? Of radius capital R। और बच्चों इस स्फीयर का रेडियस क्या है? हाँ कैपिटल में लिख लेना, मतलब बस बड़ा आर लिखना है, मतलब ये कैपिटल लिख के फिर आर लिखा हो, है ठीक है। डन हो गया। टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द स्फीयर वी विल अप्लाई गॉसेस लॉ। बच्चों इसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को मालूम करने के लिए हमें किसको अप्लाई करना पड़ेगा? गॉसेस लॉ को अप्लाई करना पड़ेगा। ओके अच्छा, अब देखें, अब गॉसेस लॉ को अप्लाई करने का सबसे पहला पॉइंट बच्चों का मैंने जो आपको बताया था वो क्या था? सबसे पहला पॉइंट था ड्रॉ गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करें। क्या होती थी इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी? इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट at which electric intensity is to be evaluated। ऐसी इमेजिनरी सरफेस जो हमेशा उस पॉइंट को घेर लेगी। किस पॉइंट को? जिस पॉइंट के ऊपर आपने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को क्या करना है? मालूम करना है। ओके, यहां पर बच्चों मैं जो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करने जा रहा हूं, याद रखिएगा गॉसियन सरफेस लिखे हियर
Gaussian surface is in the form of a sphere. Here Gaussian surface is in the form of a sphere. बच्चों आपको मैंने कल एक लाइन लिखवाई थी कि इमेजिनरी सरफेस होती है गॉसियन सरफेस। अब हम खुद से इमेजिन कर सकते हैं, हम अपनी कैलकुलेशंस को आसान बनाने के लिए यहाँ पर गॉसियन सरफेस किसकी फॉर्म में चूज कर रहे हैं, स्फीयर की फॉर्म में, क्योंकि हमारी वो सरफेस जिसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो भी क्या है, स्फीयर। तो इसलिए हम लोग गॉसियन सरफेस भी क्या चूज करने लगे हैं, स्फीयर ही चूज करने लगे हैं। और इसका जो रेडियस होगा बच्चों उसको मैं नाम देता हूं, लेट मी से आर प्राइम। किसका नाम देते हैं, तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, हम लोगों ने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर ली स्फीयर की फॉर्म में और उस स्फीयर का रेडियस क्या है, आर प्राइम। नोट कर लें इसको, ये पहला स्टेप आपका हो गया। गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस आर प्राइम हम लोगों ने क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। ये पेपर में आपने जीएस में लिखना, आपने पूरा ही लिखना, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है बस। उसके बाद बच्चों दूसरा स्टेप मैंने आपको क्या लिखवाया था, फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। बच्चों दूसरा स्टेप लिखे, फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस में जो चार्ज एनक्लोज्ड है वो क्या है, आप लोगों ने गॉसियन सरफेस का चार्ज एनक्लोज्ड फाइंड आउट करना है। अब मेरी बात जरा सुने बच्चों, क्या गॉसियन सरफेस, ये देखें, ये देखें, हम इसको गॉसियन सरफेस को तो ड्रॉ करते हैं, ये देखें ए, ये मैंने एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ की और इस गॉसियन सरफेस का रेडियस मैंने क्या रख दिया, आर प्राइम। ये ग्रीन कलर से जो ड्रॉ की गई है बच्चों, ये कौन सा सरफेस है, गॉसियन सरफेस है और इसका रेडियस क्या है, आर प्राइम। ये वो इमेजिनरी सरफेस है जिसने, सपोज करें यहां पे पॉइंट है, यहां पे कहीं भी वो पॉइंट है, इस पॉइंट को इसने क्या कर लिया है, घेर लिया है। और यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है, यहां पे ये भी लिख सकते हैं कि आर प्राइम जो है वो लेस देन आर है। जाहिर बात है गॉसियन सरफेस जो होगी वो स्फीयर के रेडियस से छोटी होगी क्योंकि वो स्फीयर के अंदर बनाई है आपने। लेकिन दूसरा स्टेप क्या है, फाइंड चार्ज एनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। मुझे ये बताएं, सारा चार्ज तो सरफेस के ऊपर है, सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं देयर इज नो चार्ज एनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस। बच्चों गॉसियन सरफेस के अंदर तो चार्ज है ही नहीं है, तो मैं लिख दूंगा Q इज इक्वल टू 0। तो ले जी हमारे पास गॉसियन सरफेस में एनक्लोज्ड चार्ज क्या आ गया है, 0 आ गया है। वेरी सिंपल स्टेप। तीसरा पॉइंट, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। बच्चों गॉसियन सरफेस का क्या निकालना है, बोले, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस। मेरी बात सुने, मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या बताया हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A। ना आपको इस वक्त E पता है, ना आपको एरिया वेक्टर पता है, आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल नहीं सकते। हम इसको अधूरा छोड़ देंगे। क्या छोड़ देंगे, अधूरा छोड़ देंगे ऐसे ही बस, क्योंकि हम इसको भी सोल्व नहीं कर सकते। ना हमें E पता है, ना हमें अभी A पता है, हम इसको कैसे सोल्व करें, फ्लक्स हम यहाँ पे फाइंड आउट ऐसे कर नहीं सकते। ले जी अब हम क्या काम करने लगे हैं फिर बच्चों, चौथा स्टेप क्या लिखवा के गया था मैं आपको, फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ले जी गॉसेस लॉ को यूज करते हुए हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करेंगे। मुझे बताएं गॉसेस लॉ की इक्वेशन क्या होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times the total charge enclosed by the Gaussian surface, या जो भी। अब मेरी बात सुनिए, देखें जरा एक चीज मैं आपको बताने को याद रखना, इसकी सारी एप्लीकेशन में बहुत काम आएगी। इधर आओ, पहला स्टेप तो क्या है, गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगी बात करूं। दूसरा स्टेप क्या है, चार्ज एनक्लोज्ड निकालेंगे। और तीसरा स्टेप क्या है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे। अब मजे की बात, दूसरा और तीसरे स्टेप के जो दो आंसर्स आएंगे ना, वो चौथे स्टेप में पुट होने। आप ऐसे याद रखें, मैथमेटिकल जब आपने याद रखना, ये देखें चौथे स्टेप में क्यों आए वो हम किस स्टेप में निकाल चुके होंगे, दूसरे स्टेप में निकाल चुके होंगे। फिर उसके बाद चौथे स्टेप में इलेक्ट्रिक फ्लक्स नजर आ रहा है, ये हम किस स्टेप में निकाल चुके होंगे, तीसरे स्टेप में निकाल चुके होंगे। यानी दूसरे और तीसरे स्टेप की वैल्यूज किस में पुट कर देनी है,
चौथे स्टेप में पुट कर देंगे, जिंदगी में सुकून आने का। बताइए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, वो भी है दो ही था, हमने उसको क्या लिख दिया था, E डॉट A इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, हाँ जी क्यों कितना आया था 0, मैंने 0 लिख दिया। तो मुझे बताइए क्या पूरी राइट हैंड साइड 0 हो गई, तो ले जी E डॉट A किसके बराबर आ गया, 0 के बराबर आ गया। अब यहां पर जो बायो वाले बच्चे हैं ना वो बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं सर जी यहां पर जब हम लिखते हैं ना हियर, इधर हम ये लिखेंगे वी कैन से दैट, हम ये चीज बहुत आसानी से कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि E 0 हो जाएगा बट एरिया इज नॉट इक्वल टू 0। अब जब बच्चे इस स्टेप को देखते हैं ना उनको दोहरा पड़ जाता है। मैं आपको बताता हूं, देखिए जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, इसका मतलब उन दोनों में से कोई एक 0 है या दोनों ही 0 है, क्या बोला है? जब भी दो चीजों का प्रोडक्ट क्या आ रहा हो 0, इसका मतलब है या वो दोनों 0 है या उनमें से कोई एक 0 तो उसे मल्टीप्लाई होकर सारी चीजें 0 हो गई है। अब E डॉट A 0 है, अब मुझे बताएं क्या एरिया इस स्फीयर का आपको नजर आ रहा है 0 है, इसका बकायदा रेडियस है, इसका मतलब एरिया तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब, मगर देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट फिर भी 0 है और एरिया 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है जो उस पूरी चीज को 0 बना रही है ना। मतलब यहां से हमने एक कांसेप्ट निकाल लिया क्या कि भाई दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, मगर हमें पता है कि एरिया कभी 0 नहीं हो सकता, एरिया तो है स्फीयर का, ये गॉसियन सरफेस का भी एरिया है, इसका मतलब ये 0 हो नहीं सकता, तो ये 0 है तो ओवरऑल आंसर 0 आ रहा है। तो वहां से हमने जज कर लिया कि बच्चों E यहां पे क्या होगा 0 होगा, मैथमेटिकली जज कर लिया हमने, डन हो गया। इसका मतलब एंड वाला भी लाइन लिखे, सो वी कैन से दैट, इसका रिजल्ट क्या निकला बच्चों, इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, लिखें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बच्चों, इसका रिजल्ट ये निकला कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलो इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर, इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर is equal to 0. Electric intensity inside a hollow charge sphere is equal to 0. बच्चों किसी भी hollow charge sphere के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमेशा क्या होगी, अरे बोलते नहीं हो, 0 होगी। सो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर इज इक्वल टू 0। अब दूसरी बात ये, फिर एक लाइन और लिख लें, इंटीरियर ऑफ अ पॉइंट से भी छोटे छोटे, इंटीरियर ऑफ अ होलो चार्ज स्फीयर, इंटीरियर ऑफ अ होलो चार्ज स्फीयर, इंटीरियर का मतलब है उसका अंदरूनी हिस्सा, इंटीरियर ऑफ अ होलो चार्ज स्फीयर इज फील्ड फ्री रीजन। कहता है होलो चार्ज स्फीयर का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जो इंटीरियर होता है, वो क्या होता है बच्चों, एक फील्ड फ्री रीजन होता है, उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होती, क्योंकि अंदर, इसका मतलब गॉसेस लॉ को अप्लाई करके हमने देख लिया कि अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आएगी, 0 ही आया करेगी। स्फीयर के अंदर हर जगह पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या आया करेगी, 0 आया करेगी। तो किसके मुताबिक हमने देखा है, सारा अप्लाई करके देखा और आंसर ही 0 है, गॉसेस लॉ की पहली एप्लीकेशन का रिजल्ट है ये। अच्छा, फिर उसके बाद उसने ना बुक में एक लाइन लिखी है, एनी मेटल, सुनिएगा, एनी मेटल एनक्लोजर, एनी मेटल या कोई भी apparatus, any apparatus placed within a metal enclosure is shielded from external electric field. एक लाइन लिखी, any apparatus placed within a metal enclosure, any apparatus placed within, any apparatus placed within a metal enclosure, ENCLOSURE, any apparatus placed within a metal enclosure is shielded from electric field. Any apparatus placed within a metal enclosure is shielded from electric field. ये देखें बच्चों, सपोज करते हैं ये हमारे पास एक मेटल का, ये एक मेटल एनक्लोजर है, कोई भी मतलब मेटल का एक, मतलब आप कह लेंगे हमारे पास ना एक सर्कल सा बना हुआ है, या मेटल की एक जगह है, उसके अंदर यहां पर बच्चों एक बच्चा खड़ा हुआ है, या कोई भी apparatus आपका पड़ा हुआ है,
और बाहर इसके बच्चों क्या हो, बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद हो। तो मुझे बताएं मेटल के अंदर तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी नहीं जाएगी, बल्कि हमेशा उसके बाहर बाहर ही रहेगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों हमेशा मेटल की सरफेस के बाहर बाहर ही रहेगी, उसके अंदर तो ये पास कर नहीं सकती। तो अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो ये अंदर वाला बंदा बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या रहा, शील्डेड रहा। शील्डेड का मतलब है महफूज रहेगा, जिसको हम फैराडे गेज में भी आप लोगों ने पढ़ा था बचपन में। फैराडे गेज में भी यही था कि बाहर पूरी मेटल दीवार है, उसके ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग करंट है, मगर अंदर खड़ा बंदा क्या है, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से सेफ है। तो फैराडे गेज जो है वो बहुत बेस्ट एग्जांपल बनती है किसकी, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ की, जो पहली एप्लीकेशन है उसकी। तो बच्चों एनी apparatus placed within a metal coil is shielded from electric field। इसका मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड से शील्ड हो सकते हैं। अगर आप अपने गिर्द क्या बना लें, एक मेटल की क्या बना लें, दीवार बना लें, तो आप लोग बच्चों बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या कर देंगे, शील्ड हो जाएंगे। ठीक हो गया। लेकिन आपकी बुक में एक एक लफ्ज यही लिखा होगा अगर आप इसको गौर से पढ़ें। मगर ना अब आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बच्चे कहते हैं सर जी चलिए ठीक है माना अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो है, बाहर क्या होगा, सरफेस के ऊपर क्या होगा। तो मेरी बात सुनिए, अभी तो देखें मैं ना यहाँ पर एक छोटा सा केस बनाने लगा हूँ, ये आपकी बुक में लिखा वैसे ही आपको इंफॉर्मेशन के तौर पर बताने लगा हूँ। ये एक स्फीयर, इसके सरफेस के ऊपर क्या है, चार्ज है। क्या है, अच्छा। अब इसके अंदर तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, जीरो, मगर सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जीरो नहीं होगी, पूरी सरफेस एक चार्ज बन जाएगी। क्या बोला मैं, पूरी सरफेस एक चार्ज के तौर पे कंसीडर करेगी। तो मेरी बात सुने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का फार्मूला क्या था, E is equal to k q over r square, क्योंकि स्फीयर का रेडियस क्या है, r है। इस स्फीयर का रेडियस क्या है, तो मेरी बात सुने, मैं लिख सकता हूं E is equal to k q over r square। r क्या है, पूरे स्फीयर का रेडियस, q क्या है, पूरे स्फीयर का चार्ज है। तो सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हुआ करेगी, k q over r square। और बच्चों अगर मैं सरफेस के बाहर किसी पॉइंट पर मालूम करना चाहूं, तो देखिए इसका स्फीयर के सेंटर से जो डिस्टेंस बनेगा, ये टोटल डिस्टेंस बनेगा स्मॉल r। इसको मैं क्या बोलूंगा, r इतना रेडियस और आगे वाला एक्स्ट्रा डिस्टेंस, ये स्मॉल r जो है इसमें रेडियस भी शामिल है स्फीयर का, प्लस एक्स्ट्रा डिस्टेंस भी शामिल है। इसका मतलब यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फार्मूला E is equal to k q ओवर क्या बनेगा, स्मॉल r स्क्वायर बनेगा। यार सिर्फ रिप्रेजेंट स्मॉल किया, इसका मतलब ये नहीं कि स्मॉल होगा, इसका मतलब ये होगा इसमें रेडियस प्लस एक्स्ट्रा डिस्टेंस बाहर ना शामिल है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी इनसाइड क्या है, जीरो, एट सरफेस क्या है, मैक्सिमम। ये भी याद रखिएगा, एट सरफेस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और अंदर क्या होगी, जीरो। और सरफेस से जितना दूर जाते जाएंगे, सुनिए इधर, दूर जाते जाएंगे ये r बढ़ता जाएगा, r के बढ़ने से E कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब स्फीयर से दूर जाते जाएंगे तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज करती जाएगी। स्फीयर की सरफेस के ऊपर क्या होगी, मैक्सिमम, और स्फीयर के अंदर क्या होगी, जीरो। मगर हमारी किताब में बस उसके एप्लीकेशन में क्या पूछा हुआ है, क्या बताएं, इनसाइड स्फीयर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, तो इनसाइड द स्फीयर क्या होगी, जीरो होगी। ओके हो गया। लो जल्दी इसको नोट कर लो, पहली एप्लीकेशन फटे पे, जल्दी शाबाश, मिनट लगा के।